दोस्तों, इसे कहते हैं थूक कर चाटना। सिर्फ 48 घंटे, जी हाँ, मात्र 2 दिन लगे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की हेकड़ी निकालने में। जो बीसीबी कल तक कह रहा था कि हम भारत में सुरक्षित नहीं हैं, हम भारत नहीं जाएंगे, आज उसी बीसीबी के सुर पूरी तरह बदल गए हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब घुटनों पर आ गया है। खबर आ रही है कि बीसीबी प्रेसिडेंट ने भारत, बीसीसीआई और आईसीसी से आधिकारिक तौर पर माफी मांग ली है। उन्होंने अपना सर झुकाते हुए कह दिया है, हमसे गलती हो गई, हम भारत आकर खेलने को तैयार हैं। आखिर 2 दिन में ऐसा क्या हुआ कि शेर बनने वाला बांग्लादेश भीगी बिल्ली बन गया? देखिए इस महा सरेंडर की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज की खबर भारतीय क्रिकेट की ताकत और दबदबे, डोमिनेंस का सबूत है। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे आईसीसी ने बांग्लादेश को 0 रेवेन्यू और पॉइंट्स फॉरफिट की धमकी दी थी। उस धमकी का असर बिजली की रफ्तार से हुआ है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी, जो अपनी राजनीतिक जिद पर अड़ा हुआ था, उसे समझ आ गया है कि भारत और आईसीसी से पंगा लेने का मतलब है आत्महत्या। सूत्रों के मुताबिक ढाका में बीती रात एक इमरजेंसी मीटिंग हुई, जिसके बाद बीसीबी ने आईसीसी को एक नया पत्र भेजा है। इस पत्र में न कोई शर्त है, न कोई नखरे, सिर्फ एक बात है, सॉरी। आज हम आपको बताएंगे कि बंद कमरे में कैसे बांग्लादेश का घमंड टूटा और कैसे भारत ने बिना कुछ बोले ही यह जंग जीत ली। द टर्न अराउंड, 48 घंटे का घटनाक्रम, द टाइमलाइन। दोस्तों, आइए देखते हैं कि पिछले 48 घंटों में ऐसा क्या हुआ जिसने बाजी पलट दी। घंटा 1 से 12, अहंकार, एरोगेंस। शुरुआत में बीसीबी का रुख बहुत कड़ा था। उनके मंत्री और बोर्ड अधिकारी मीडिया में बयान दे रहे थे कि हम झुकेंगे नहीं, सुरक्षा पहले है। वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि वो भारत के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। घंटा 13 से 24, आईसीसी का अल्टीमेटम, द थ्रेट। जैसे ही आईसीसी ने वो लेटर भेजा जिसमें लिखा था, नो प्ले नो मनी, खेलोगे नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा, ढाका में हड़कंप मच गया। बीसीबी के वित्त अधिकारियों, फाइनेंस ऑफिसर्स ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने बोर्ड को बता दिया कि अगर आईसीसी की फंडिंग रुकी तो अगले महीने खिलाड़ियों को सैलरी देना भी मुश्किल हो जाएगा। घंटा 25 से 36, खिलाड़ियों का विद्रोह, प्लेयर प्रेशर। सूत्रों की माने तो शाकिब अल हसन और सीनियर खिलाड़ियों ने बोर्ड से संपर्क किया। खिलाड़ियों ने साफ कह दिया कि आपकी राजनीति के चक्कर में हम अपना करियर और वर्ल्ड कप नहीं छोड़ सकते। खिलाड़ियों का दबाव बोर्ड पर भारी पड़ने लगा। घंटा 37 से 48, सरेंडर और अंत में बीसीबी प्रेसिडेंट को समझ आ गया कि वो एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने तुरंत आईसीसी और बीसीसीआई से बैक चैनल बातचीत शुरू की और अपनी हार स्वीकार कर ली। दी अपॉलॉजी। क्या कहा बीसीबी ने? द सॉरी नोट। दोस्तों, खबर है कि बीसीबी की तरफ से जो संदेश आया है वो बहुत ही विनम्र, हम्बल है। बीसीबी प्रेसिडेंट ने कथित तौर पर कहा है, हमारे पिछले बयानों को गलत समझा गया। हमारा मकसद भारत या बीसीसीआई का अपमान करना नहीं था। हम बस अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। लेकिन अब जब आईसीसी और भारत सरकार ने सुरक्षा की गारंटी दी है तो हमारी सारी शंकाएं दूर हो गई हैं। हम भारत का सम्मान करते हैं और T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिए इन शब्दों पर, गलत समझा गया। ये कूटनीति, डिप्लोमेसी में माफी मांगने का सबसे आसान तरीका होता है। कल तक जो अपमान की बात कर रहे थे, आज वो सम्मान की बात कर रहे हैं। उन्होंने लिखित में दे दिया है कि वो तय शेड्यूल के अनुसार भारत के किसी भी शहर में खेलने को तैयार हैं। Why they bowed down? घुटनों पर क्यों आए? The reasons, विजुअल। पैसों की बारिश बंद होना, खिलाड़ियों का गुस्सा, जय शाह का पावर। दोस्तों, आखिर इतना बड़ा यू टर्न क्यों? इसके पीछे 3 ठोस वजहें हैं। 1, कंगाली का डर, बैंक्रप्सी फियर। जैसा कि हमने बताया, आईसीसी ने फूटी कौड़ी न देने की कसम खा ली थी। बांग्लादेश बोर्ड इतना अमीर नहीं है कि वो बिना आईसीसी फंड के चल सके। पेट की भूख ने उनके अहंकार को तोड़ दिया। 2, भारत की ताकत, बीसीसीआई पावर। उन्हें समझ आ गया कि बीसीसीआई से पंगा लेकर वो वर्ल्ड क्रिकेट में सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर भारत नाराज हो गया तो भविष्य में द्विपक्षीय सीरीज, बायलैटरल सीरीज भी बंद हो सकती है, जिससे उनकी कमाई का एक और जरिया बंद हो जाता। जय शाह, बीसीसीआई सचिव की खामोशी ही उनके लिए सबसे बड़ी चेतावनी थी। 3, वैश्विक छवि, ग्लोबल इमेज। दुनिया भर में बांग्लादेश का मजाक बन रहा था।
क्रिकेट एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये डरपोक हैं जो भारत का सामना करने से डर रहे हैं। अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्हें यह फैसला लेना पड़ा। द इनसाइड स्टोरी, बंद कमरे की डील। दोस्तों, अंदर खाने से एक और खबर आ रही है। कहा जा रहा है कि बीसीबी ने माफी मांगने से पहले बीसीसीआई से एक छोटी सी गुजारिश, रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने कहा, ठीक है, हम आएंगे, लेकिन हमारी इज्जत का थोड़ा ख्याल रखना। हमें ऐसी जगह मैच मत देना जहां बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो। बीसीसीआई ने बड़प्पन दिखाते हुए शायद उन्हें आश्वासन दिया है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। भारत ने हमेशा अतिथि देवो भवयन की परंपरा निभाई है और इस बार भी भारत ने बड़ा दिल दिखाया है, लेकिन शर्त वही रही, आना तो पड़ेगा और खेलना तो पड़ेगा। पब्लिक रिएक्शन, फैंस ने क्या कहा? दोस्तों, इस खबर के आते ही सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई है। भारतीय फैंस का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। ट्विटर पर मीम्स की बौछार हो गई है। लोग लिख रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए। शेर के सामने अंत में झुकना ही पड़ता है। बाप बाप होता है। बांग्लादेशी फैंस, वहीं बांग्लादेश के असली क्रिकेट प्रेमी भी खुश हैं कि अब उन्हें अपनी टीम को वर्ल्ड कप में देखने का मौका मिलेगा। हालांकि वहां के कुछ कट्टरपंथी इस सरेंडर से नाराज जरूर हैं, लेकिन क्रिकेट की जीत हुई है। दोस्तों, इस माफीनामे के बाद अब T20 वर्ल्ड कप 2026 पर से संकट के बादल पूरी तरह हट गए हैं। शेड्यूल, अब शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं होगा। वेन्यू, मैच भारत में ही होंगे। प्रतिद्वंद्विता, अब जब बांग्लादेश भारत आएगा तो मैदान पर मुकाबला और भी टक्कर का होगा। बांग्लादेश टीम अब एक नए दबाव के साथ आएगी। उन्हें साबित करना होगा कि वो सिर्फ बयानों में नहीं, बल्कि खेल में भी भारत का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे ड्रामे का अंत यही है, बीसीबी ने सरेंडर कर दिया है। उन्होंने मान लिया है कि क्रिकेट में राजनीति की कोई जगह नहीं है। भारत की साख और आईसीसी के नियमों की जीत हुई है। ये घटना भविष्य में बाकी देशों के लिए भी एक सबक, लेसन रहेगी कि भारत की मेजबानी में होने वाले टूर्नामेंट्स को लेकर नखरे दिखाना भारी पड़ सकता है। दोस्तों, बांग्लादेश के इस यू टर्न और माफीनामे पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को बांग्लादेश की माफी स्वीकार कर लेनी चाहिए जो कर ली गई है? क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश ने डर की वजह से फैसला बदला? भारत वर्सेस बांग्लादेश मैच में अब किसका पलड़ा भारी रहेगा? कमेंट बॉक्स में जय हिंद या अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें क्योंकि यह भारत की जीत है। और क्रिकेट की हर बियाग ब्रेकिंग और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी जरूर बजाएं। जय हिंद।